शायद वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे दोबारा राब्ता करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे यूनिफिकेशन ब्लॉक के रुकन चौधरी अरशद जट साहब, जिनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने इस पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया के सामने एक ऑडियो टेप जो है उसको मीडिया के सामने पेश किया है, और उनका ये कहना था कि नीलम जबार चौधरी साहिबा ने उनको गवर्नर राज के दौरान ऑफर की थी कि अपनी वफादारियों को बेच दें, उनकी वफादारियों को खरीदने की कोशिश की गई थी। और वो जो ऑडियो टेप है उसके हवाले से नीलम साहिबा का ये कहना है कि वो टेप जाली है। हम उन्हीं से जानेंगे उनका मौक़िफ़ कि उन्होंने वो जो ऑडियो टेप है जो गवर्नर राज के दौरान इनको ऑफ़र की गई थी इनकी वफादारियां खरीदने की, और इनको आला क़यादत के साथ इनकी मुलाकात की पेशकश भी की गई थी, आखिर वो ऑडियो टेप का मामला क्या है, और उसको आज पेश किया गया पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया के सामने। हम खुद बात करते हैं और मौक़िफ़ जानते हैं चौधरी अरशद जट साहब का। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपने आज पंजाब असम्बली के सामने एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया है। आपने पीपल्स पार्टी जो है उनकी नीलम जबार साहिबा के हवाले से ऑडियो टेप पेश किया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, वो हमने पेश किया है क्योंकि हमें ज़रूरत इसलिए महसूस हुई। हमने तो ये बस जो गवर्नर राज में इन्होंने हमारे साथ किया है, हमने तो वो फिर रखा हुआ था अपने पास। अब ये जो सूरत हाल है, अब हम अखरीत में आ गए हैं। हमारी पार्टी काफ लीग असल में तो हम 47 है, हमारी पार्टी अखरीत में आ गई है। तो अब इनको ये बस ये लोटा कर इसका शोर मचाना शुरू कर दिया। तो मैंने इसलिए जरूरत महसूस किया है कि ये इनका आपको मैं चेहरा बेनकाब करके दूं। ये डेट है जनाब 2/3/2009 जी। और टाइम था 6:20 और जो नंबर पे कॉल मुझे आई थी 0462516429 और जो जिस नंबर पे मेरे साथ बात हुई है वो नंबर था 0321 जी 7200 जी। चौधरी साहब, आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि हमने भी सुना है जो उसमें गुफ्तगू हुई है उसमें कहीं पर ये जिक्र नहीं किया गया कि वो आपको इतने पैसे ऑफर कर रही हैं, आपकी वफादारियों को खरीदना चाहती हैं। सियासत में तो ये चीज चलती है ना कि आप हमारे साथ मिल जाए, हम आपके साथ मिल जाए, मुफाहमत की पॉलिसी जो है। ये आपने सुन लिया था ना जी उनसे उस स्टेट में। ये तो आपने सुना ना उस स्टेट में, इसने उन्होंने हमें ऑफर की थी और मिलने का कहा था, लेकिन बाद में मैंने मुलाकात नहीं की उनसे। चौधरी साहब, यही जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपको ऑफर क्या की थी? ये जो आपने वो सुन लिया जो टेप में है, वो उन्होंने कहा था हमें आप जैसे बंदों की जरूरत है। टेप में तो हमने ये सुना है कि उनका ये कहना था कि हम आपके तमाम जायज मुतालिबात को मानेंगे। जो मुतालबात क्या होते हैं? उनका ये कहना था कि हम अपनी पार्टी की क़यादत की आपसे मुलाकात कराएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी वफादारी को कैसे खरीदा गया? आपके ये तो वो नाजायज मुतालिबात हो जाते हैं ना कि वफादारी को खरीदना। अल्लाह के फजल करम से हम बकाऊ माल नहीं है, हमने अपनी पोजीशन। चौधरी साहब, अच्छा, उनका ये कहना है, नीलम जबार साहिबा का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हमने कोई ऑफर नहीं की थी। चौधरी साहब खुद चल के हमारे पास आए थे अपनी वफादारियां लेकर, उन्होंने मुतालबा किया था 5 करोड़ रुपए का। नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। हमने अपनी हैसियत जो हमारी पोजीशन थी वो गवर्नर राज में हमने वाजे कर दी है। जब गवर्नर राज था तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम उस वक्त हम स्टैंड किया हमने, हमारी पोजीशन अभी भी नहीं वाजे हुई। चौधरी साहब, आपका ये कहना है कि वो झूठ बोल रही है, इसी तरह उनका कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, उन पर इल्जाम लगाया गया है, उनके खिलाफ साजिश है। तो असर से मेरी अर्ज सुन ले, मैं अपना रिजाइन देता हूँ वक्त चैनल को, वक्त न्यूज को, ठीक है जी, वो भी अपना दे दें। आप ये रिकॉर्ड निकलवा लें, रिकॉर्ड जो है कॉल का। अगर उनकी तरफ से मुझे कॉल आई हुई तो फिर वो रिजाइन देंगी, अगर मेरी तरफ से उनको कॉल गई हुई तो मैं रिजाइन दूंगा। चौधरी साहब, जो आप टेप मंजरे आम पर लाए हैं उनमें पैसों का जिक्र नहीं, हम तो उस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप गलत कह रहे हैं, आपने इतने बड़ा इंकशाफ किया है, यकीनी तौर पर कोई बात होगी। मुझे वो प्रेसिडेंट को किस लिए मिलवा रही थी जी? प्रेसिडेंट साहब को किस लिए मिलवा रही थी मुझे? तो आपकी टेप में जो बात हुई है उसमें आपने कहीं पर यह भी नहीं कहा कि आप उनका साथ नहीं देंगे जी? आपने वाज़ेह अल्फाज में जो उनसे बात की है टेप में, आपने उन पे ये नहीं कहा। आपकी जो टेप सामने आई मंजरे आम पर चौधरी साहब, इसीलिए तो मैंने ये उनसे बातें की हैं। मैंने कहा बीबी मेरी आपने बात नहीं सुनी। मैंने कहा बीबी आप खुल के बात करें, मसला क्या है ये भी तो देखें ना आप। मैं सुनना चाहता था, वो चाहती क्या है? आपने बड़े आराम से बात की चौधरी साहब, आपने ये बात तो की ही नहीं। आप उनको कहते हैं इसके हम आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी गुफ्तगू पे आप गौर करें ना थोड़ा सा। तो अगर मैंने कॉल की होती तो वो मुझे चलिए चौधरी साहब, आपकी गुफ्तगू पे गौर किया। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि गवर्नर राज की बात आप कर रहे हैं फरवरी 2009 की, और अब फरवरी 2011 है, 28 फरवरी 2011, पूरे 2 साल के बाद अचानक आपको ये टेप याद है? टेप तो आपके पास तब से मौजूद थी, तो आपने पहले क्यों कभी इसका राज फाश नहीं किया? इसलिए राज फाश नहीं किया कि ये अब इनको ये लोटा कृषि नजर आने लगी है।
जब ये अब ये कहते हैं कि ये यहाँ पे छांगा मांगा की और नोटों की सियासत होगी, हमने तो उनको नोट अपने जूतों की ठोकर से उनको दूर किया है, उनको भगाया यहाँ। चौधरी साहब, क्या वजह है कि जब भी पंजाब असेंबली में अदम तवाज़न होता है, कोई भी सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आती है, सियासत जो है हिलती नजर आती है, तभी ऐसी चीजें सामने मंजरेआम पे क्यों आती हैं, अवाम के सामने क्यों आती हैं, पहले क्यों नहीं आती है जब मुफाहमत की पॉलिसी चल रही होती है? मेरी बात सुने, हमारे जितने एमपीएज हैं सबको ऑफरें दी गई थी, सबके पास कुछ ना कुछ पड़ा है, आपको ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगा सबके। ठीक, चौधरी साहब हम दूसरी लाइन पर ले रहे हैं नीलम जब्बार साहिबा को, आप काइंडली लाइन पर ही रहिएगा, उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं और आपकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, देखते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। ठीक है, मैं लाइन जी नीलम साहिबा को लाइन पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। नीलम साहिबा, आपके बारे में बात सामने आई, एक ऑडियो टेप पंजाब असेंबली के सामने मीडिया के सामने पेश किया गया है, कैसे कहेंगी, क्या मौक़िफ़ है आपके इस हवाले से? देखिए, मैं तो बड़ी देर से मेरी चैनल्स पर बात हो रही है, मैंने साफ बात की है कि भाई वो मेरी टेप नहीं है, पता नहीं कहाँ से फैब्रिकेट की है, कैसे निकाली है इन्होंने। इस बात का जवाब तो अरशद साहब बेहतर दे सकते हैं। जी मेरी बहन, आपके मियाँ से मेरी अभी न्यूज। एक मिनट चौधरी साहब, मैं उनको बता दूं, नीलम साहब हमारे साथ इस वक्त चौधरी अरशद जट साहब भी मौजूद है लाइन पर। जी जी चौधरी साहब, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। मैंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट करनी है कि न्यूज 1 पे अभी मेरी उनसे बात हुई है, इनके मियाँ से, चौधरी जब्बार साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई थी लेकिन मेरी बेगम की बात नहीं हुई थी। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, उन्होंने जिनसे मेरी बात कराई थी शायद ये ना हो, आवाज आप पहचान लें, इसको चेक करवा लें। मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया है और मैं अपना रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अरशद साहब की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अरशद साहब, नीलम साहब आपको सुन नहीं पा रही है, थोड़ा ऊंचा बोलें काइंडली। बिल्कुल, मुझे एक लफ्ज भी अभी तक सुनाई नहीं दिया है। नीलम साहिबा, अरशद साहब का ये कहना है कि आपकी जानिब से उनको ऑफर्स की गई थी सियासी वफादारियां खरीदने के हवाले से, उन्होंने जो टेप मंजरेआम पर पेश की है उन्होंने नंबर तक नोट कराए हैं कि 042516429, 0321720007 ये नंबर्स हैं जहां से कॉल्स की गई हैं। देखिए, ये तो बड़ी मजे की बात है। ये तो बात देखे ना ऐसी है कि ये नंबर इन्होंने नोट करवाए। आप मुझे बताइए कि क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ या क्या मतलब अवाम के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है या कोई मतलब कि मैंने इनको अपने नंबर भी बात मैंने सीधी सी की है कि ये इनका नंबर है तोबा का 0462 वाला। हाँ, तो देखें, फोन किया मैंने आपको, फोन करके मैंने आपको ये कहा कि जी मैं आपको हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको मजबूर किया, और वो मतलब आप कमाल बात कर रहे हैं कि मैंने अपने नंबरों से फोन करके आपको बात। आजकल तो फ्री में आपको सिम मिल जाती है। चौधरी साहब का ये कहना है कि पहले आपके हस्बैंड ने बात की है जब्बार साहब ने, उसके बाद आपने बात की है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तो ये बात करते रहे कि जी ये मेरे साथ नीलम साहिबा ने बात की है। बिल्कुल क्लियर सी बात है। पहले इन्होंने ये कहा में सारी बातें मौजूद हैं, पहले आपके मियाँ ने की है। अरशद साहब, बात सीधी सी ये है कि आपने जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की है, मैं आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं करना चाह रही। आपने पहले ये कहा कि मेरे साथ नीलम साहिबा ने बात की है और आपने मेरी ऑडियो कोई सो कॉल्ड सी या फैब्रिकेट सी। अच्छा नीलम साहिबा, एक और बात करते हैं, आप सुबह से चैनल्स पे आप लोगों की मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत लड़ाई तो जारी है। इनका ये कहना है, चौधरी साहब भी हमें सुन रहे हैं, चौधरी अरशद जट साहब का कहना है कि ये तो ट्रेलर था, अभी मैं कौम के सामने पूरी फिल्म रिलीज करूंगा। तो आपके पास कोई फिल्म है रिलीज करने के लिए, इनको जवाब देने के लिए? देखे ना, तो फिल्म रिलीज करें। ये जिन लोगों से जाकर मिले हुए हैं वो बड़े, मैं समझती हूँ कि इस मामले में। मेरी बात सुने दीदी, मेरी बात सुने। देखिए, बात ये है, मैंने ये बात जो सीधी की है, आप उससे आए ना, आप भी रिजाइन दें वक्त न्यूज को, मैं भी देता हूँ। मैं आपकी बात पहुंचाती हूँ नीलम साहिबा तक। नीलम जब्बार साहिबा, इसके बाद मेरा तो कोई इलाज नहीं है, मेरे पास तो इस बात का इलाज नहीं, आप मुकर गई हैं। मैं तो हल्फन बात कहने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बात सुनेंगे? अरशद साहब ने पहले ये बात की है, बाद में जब इनसे मैंने कहा कि मेरी तो भाई आपसे बात ही नहीं हुई, आप 2 घंटे पहले तो एक चैनल पर ये बात माने हैं कि हाँ भाई मेरी आपसे आपके मियाँ नहीं माने भी, मैंने पहले बात की है चैनल 1 पे, आप रिकॉर्डिंग भाई आप तो ये माने हैं कि मेरा इनसे राब्ता नहीं हुआ, मेरे इनके खावन से राब्ता हुआ। नहीं, पहले आपके मियाँ ने बात की है, फिर उन्होंने मैंने कहा कि आप नीलम साहिबा मेरे पास ही बैठी हैं, मैंने कहा जी आप मेरी बात नीलम साहिबा से करवाएं। अभी आपने मेरे साथ बात की है 2 घंटे पहले, आपने खुद अपने मुंह से डिनाई किया कि हाँ बीबी आप तो झूठ बोल रही है, मैं क्या कहूँ आपको तो फिर मैं तो अरशद साहब, बात ये है कि मैं तो यही कर सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड आपकी निकलवा लें, मेरी अर्थ सुन लें, आपकी कॉल का रिकॉर्ड निकलवा लें, कॉल रिसीविंग में है, आपकी कॉल आपने डायल किया है नंबर, अगर आपकी तरफ से कॉल आई हुई तो आप साइन करेंगे। अच्छा चौधरी साहब एक मिनट, नीलम जब्बार साहिबा, चौधरी साहब 1 मिनट। नहीं, आप लोग किस मुंह से मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ
कि आप लोगों को बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं है, आपके पास कोई इखलाकी जवाब ही नहीं है इस किस्म की बातें करने का। आपके पास इखलाकी जवाब है, आप लोगों को आफरे करती फिरें। देखिए बात ये है अरशद साहब, मैं आपसे बात नहीं करना चाह रही, मैंने पहले भी आपसे मुझे तो कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, मुझे भी कोई शौक नहीं है। जो तो इन्होंने चैनल वालों ने कहा था, मैं तो फिर हाजिर हूँ। अरशद साहब हम आपसे बात, मैंने जो बात, चौधरी साहब एक मिनट जरा मेरी अर्ज सुन ले। मैंने जो आज टेप दी है ना आपको टीवी चैनल पे, मैं हल्फन इसका हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल इन्होंने मुझे फोन किया है और इन्होंने ये बात जो मैंने टेप सुनाई है बिल्कुल सच्ची है। ये वो बंदा काफिर होकर मरे अगर वो झूठ बोले। ये शख्स आप चौधरी साहब आपसे एक बात जानना चाहते हैं, चौधरी अरशद जट साहब, आपकी लड़ाई तो है, ये तो जारी है और रहेगी, आपसे ये बात जानना चाहते हैं। नहीं, जो लैंग्वेज इस शख्स ने यूज की है, नीलम साहिबा, चौधरी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं काफिर हो के मर जाऊँ अगर ये बात गलत हो, ये ऑडियो टेप गलत हो। अब क्या कहेंगे? ये अवाम भी देखेंगे, जो शख्स अपने अवाम के साथ झूठ बोल सकता है। बीबी मैंने तो मैं मुसलमान हूँ, अपने खुदा को हाजिर नाजर जान के बात की है। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आप डायरेक्ट उनसे बात करें जो इस वक्त एंकर बैठी हैं, आप उनसे बात करें, वो मेरे तो मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बोलने देंगे दोनों तो मैं बोलूंगी ना। चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, नीलम साहब आप भी मेरी बात सुनिए। चौधरी साहब आपने कहा है मैं फिल्म रिलीज करूंगा, फिल्म आप कब रिलीज करेंगे? फिल्म वक्त आने पे रिलीज करेंगे जी। वक्त कब आएगा, क्या ये सही वक्त नहीं है? मैंने कहा बीबी हमारे पास काफी सारी फिल्में हैं, वक्त आने पे रिलीज करेंगे। अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं चौधरी साहब, आपके सामने करप्शन अगर आ रही है तो आप उसको अवाम के सामने क्यों नहीं लाएंगे, बेनकाब क्यों नहीं करेंगे? उसका कैसा ले आए हो ना, वक्त आने पे दूसरी भी आ जाएंगी। तो चौधरी साहब पहले वक्त से पहले आपने इसका ट्रेलर क्यों रिलीज कर दिया? बिल्कुल ये इनसे पूछिए। नहीं अभी वक्त था, अभी वक्त आया था जब चौधरी साहब अभी हमारे कौन सा ऊपर वक्त आएगा? पहले 2009 में आप गवर्नर राज की बात करते हैं, 2 साल बाद आप ये चीज सामने ला रहे हैं मीडिया के, 2 साल बाद में वक्त के इंतजार कर रहे हैं। हो रही है, ये फलां हो रहा है, ये टमका हो रहा है, इसीलिए हमने ये ट्रेलर दिखाया है इनको। आप गवर्नर राज में इन्होंने गवर्नर राज किस लिए लगवाया था? बात ये है कि ये देखें मेरे साथ एंकर जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये इस टाइम ट्रेलर दिखाने का वक्त नहीं है, ये फिल्म दिखाएं पूरी, ताकि आवाम को भी। चौधरी साहब नीलम साहब कह रही हैं पूरी फिल्म दिखाएं, वो तैयार है फिल्म देखने के लिए, अब आप क्या कहेंगे? देखे ना आवाम को भी पता चले, अब मेरी बात पूरी। शी इज कॉन्फिडेंट इनफ, बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनका ये कहना है कि फिल्म दिखाएं अगर कोई है तो। जो मैंने आवाम को पता चले, आवाम इस वक्त सख्त गमो गुस्से में है, वो पूरी फिल्म भी देखना चाहती है। आवाम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, वो जब पीपल पार्टी। चौधरी साहब आवाम अब ठीक नहीं होगी, आपने बात कर दिया, आपने ट्रेलर दिखा दिया, तो आवाम तो उस फिल्म में मुंतजिर रहेगी जब तक फिल्म सिनेमा घर में नहीं दिखाई जाएगी। आज जो मैंने सुनाया ना, जो आप इनसे अरशद जट साहब से कहिए कि ये डिनाई कर रहे हैं तो आगे क्या मानेंगे? ये मीडिया के सामने वो फिल्म इसका तो फैसला कर लेना। नहीं आप बात को मैंने तो अल्फन कह दिया आपको, मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अगर ये इन्होंने फोन किया साहब आप कर लें चैनल, आप वो करवा लें, आप चेक करा लें, मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ अगर मैंने इल्जाम लगाया होगा तो। अब ये अपनी उस बात मैंने तो यहाँ तक ऑफर कर दिया, सुबह के टाइम अगर मैंने गलत आपको ये टेप सुनाई है तो मैं रिजाइन दूंगा अपनी सीट से। वरना ये अपनी अब ये नंबर मैंने लिखवा दिए दोनों आपको, आप रिकॉर्ड निकलवा लें। अगर कॉल इनकी तरफ से आई हुई तो फिर ये रिजाइन देंगी, अगर कॉल मेरी तरफ से गई हुई तो मैं रिजाइन दूंगा। नीलम साहब आप सुन रही हैं, चौधरी अरशद जट साहब का ये कहना है कि आप रिकॉर्ड निकलवा लें अगर कॉल आपकी जानिब से आई है, और वो रिजाइन तक की बात भी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, बात तो ये है ना कि आप इतनी बेवकूफ है या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि अगर मेरे घर से कॉल गई है, सच होता है, झूठ होता है। फोन करके मैंने कोई पैर नहीं होता, मजबूर किया, मेरे घर से कोई भी फोन कर। मैंने तो हल्फन कह रहा हूँ, मैं तो हल्फ उठा रहा हूँ। हमारे साथ उन्होंने ये कुछ किया गवर्नर राज में, हम आपको बता नहीं सकते। मैं कहती हूँ अगर इनका लेकिन अल्लाह के फजल से हमारा कोई साथी बिकने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी साहब नीलम साहिबा का ये कहना है कि अगर फिल्म है तो आप रिलीज करें, तो आप रिलीज क्यों नहीं करें फिल्म? इसका तो फैसला कर लें, जो ये बात मैं कर रहा हूँ इसका तो फैसला कर लेना। वो फिल्म तो कई बंदों के पास है, वो फिल्म कई बंदों के बाद है। चौधरी साहब ने एक नई बात कर दी कि वो फिल्म कई बंदों के पास है। चौधरी साहब बाकी कई बंदे कौन है? सबको गवर्नर राज में सबको ऑफरें की गई हैं, इनको खरीदने की कोशिश की गई है। गवर्नर राज में किस किस को खरीदने की कोशिश की गई है चौधरी साहब? 26 एमपीए थे, 28 एमपीए थे, हम सबको ऑफरें की गई हैं। अब ये हमने मीडिया पे आपको बताया तो था, आज भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी हम आहिस्ता करेंगे ना, बात आहिस्ता आहिस्ता सामने लाएंगे, सब कुछ एकदम तो नहीं सामने ले आना। चौधरी साहब वो जो 26-27 लोग हैं उनमें मंजर आम पर तो आप ही हैं ना इस वक्त। देखिए वो भी जुर्रत का मुजाहरा कर लेंगे। साहब आपसे जानना चाहते हैं, सिंपल सी बात है कि आपके घर से इनको किसने कॉल की? चौधरी साहब को जो बार बार ये कह रहे हैं कि इनको कॉल आई है, तो आखिर क्या बात है? कोई तो बात होगी। मेरी बात सुने ना, मैंने तो नंबर भी दे दिया आपको, अपना भी दे दिया, जो जिस नंबर पे। सिंपल सी बात है, धुआं वहीं से उठता है ना जहाँ पर आग लगी होती है। कोई तो बैकग्राउंड होगा इसका, कोई तो बात होगी जो 2 साल बाद चौधरी साहब को ये बात याद आई है कि आपने कॉल की थी 2009 में गवर्नर राज में।
भाई मैंने मेरी जब से चैनल्स पर चौधरी बात साहब हो भाई रही आप है, एक मिनट के लिए खामोश, हम नीलम साहिबा को भी सुनना चाहते हैं कि उनका क्या मौका है। नीलम साहिबा बताइएगा कि क्या, क्यों ये कह रहे हैं 2 साल बाद आखिर इनको ऐसा क्या हुआ कि चौधरी साहब को याद आया कि आपने कॉल की थी और आपने कॉल की भी नहीं। बिल्कुल ये तो यही बता सकते हैं ना कि आखिर तो वो तो कह रहे हैं कि मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं काफिर मरूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुन लेना पूरी, हलफ तो मैं भी उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर के नंबरों से अगर इनके फोन पर कॉल गई है, ये बताएं कि क्या इनसे मैंने बात की है? मुझे आवाज नहीं आ नीलम रही। साहब आप क्या हलफ उठाने के लिए तैयार हैं इस बात को साबित करने के लिए? तो हलफ तो मैं भी उठाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप मुझे एक मैंने तो कसम खा दी है, आप भी खाएं। आप मुझे सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दें कि क्या पंजाब के अवाम बेवकूफ है जो देख रहे हैं, जो लोटे लेकर घूम रहे हैं, जिनका कोई जमीर नहीं। चौधरी अरशद जट साहब एक बात आपसे जानना चाहते हैं, आप इस बात को प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं कि इन्होंने वाकई आपको कॉल की थी? जो नंबर आप बता रहे हैं इसका रिकॉर्ड निकलवा के मीडिया के सामने ला सकते हैं? मेरी अर्ज सुने, मैंने आपको अपना ये दोनों नंबर दे दिए, आप पीटीसीएल से आप रिकॉर्ड। काइंडली ये नंबर रिपीट करेंगे? हाँ 04 करवा रही हैं 04 ये नंबर रिपीट करने का क्या मतलब है? उससे क्या यही बात साबित होती है कि उन नंबरों पर मैंने बात की? ये पीटीसीएल से साबित हो जाएगी, बिल से साबित हो जाएगी। चौधरी साहब आपसे एक आखिरी बात जानना चाहते हैं, आप नंबर भी बता रहे हैं, पूरे सबूत से बात कर रहे हैं और नीलम साहिबा भी अपनी बात पर कायम है, क्या आप दोनों अपने सबूत के समेत वक्त न्यूज में आने के लिए तैयार हैं कल? मैंने कहा, मैंने तो हलफ उठा दिया है। चौधरी अरशद साहब क्या आप अपने सबूत लेकर, अपने हलफ लेकर, अवाम आपको सुन रही है जहां जहां वक्त देखा जा रहा है, आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं कल? मैं प्रोग्राम में आने के लिए भी तैयार हूँ, मैंने आप सबूत मंगा दें। नंबर है 04 नीलम साहिबा, चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं सबूतों के साथ, क्या आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? नीलम साहिबा आपकी बात समझ रहे हैं, हम आपको फेस टू फेस 1-on-1 मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं। नहीं, पहले आप मेरी इस बात का जवाब दें कि अगर मेरे घर से कॉल गई है तो आप इस चीज को क्या, किस तरह से ये साबित कर सकते हैं कि उस फोन से मैंने इनसे बात की है? नीलम साहिबा ये तो जब आप फेस टू फेस बैठेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा कि चौधरी साहब क्या बोल रहे हैं और आप क्या अपना मौका क्या दे रही हैं। खुद बात मान रहे हैं, ये खुद 2 घंटे। क्या आप चौधरी अरशद जट साहब को फेस करने के लिए तैयार हैं? सिंपल सी बात है, आपने टेप नहीं सुनी मेरी। कभी ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास पूरी फिल्म है, मैं वो फिल्म पेश कर दूंगा, कभी ये कह रहे हैं कि मैं इनके नंबर ले लें। भाई मेरे नंबर का किसको नहीं पता? और ये मेरे खामन के साथ राब्ते में थे, इन्होंने खुद राब्ता किया, इन्होंने खुद फोन किए। चले इसी बात पे लगा ले। अगर चौधरी अरशद जट साहब आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं, आपने हामी भर ली है, आप अपने सबूतों के साथ आने के लिए लेकिन तैयार मेरी बात सुने, मैंने जो आपको नंबर दिए ना, मेरी अर्ज सुन ले, ये मैंने आपको नंबर दिए हैं, इनसे आप रिकॉर्ड निकलवाएं पीटीसीएल से, मोबाइल लिंक वालों से, वो भारत वालों से भी आप दें। तो उससे आप नीलम साहिबा आपसे जानना चाहते हैं कि चौधरी साहब अपने मौका पर कायम है, वो कह रहे हैं कि ये सच है, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, हलफ के लिए तैयार हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं, फेस करने के लिए तैयार हैं चौधरी साहब को? अगर आपके पास सबूत है कि आप अपने आप को साबित कर सकें कि आपकी जानिब से कोई कॉल नहीं आई है, तो आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं? मेरी बात तो सुने ना, जहाँ तक कसम खाने की और हलफ देने की बात है, तो कसम खाने के लिए और हलफ देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नीलम साहिबा जब आप आवाम के सामने आएंगी, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए ना। लेकिन उससे पहले मेरी जब इनसे एक दफा पहले चैनल पर 2 घंटे पहले बात हुई, मैंने तब भी वो जो एंकर पर्सन थे उनसे मैंने यही कहा कि मैं इस शख्स के साथ बात नहीं करना चाहती, ये इखलाकियात से गिरी हुई बात करने हैं। नंबर 1 ये आप बताएं, मैंने कौन सी इखलाकियात से गिरी बात? मैं अर्शद साहब आपसे बात नहीं कर रही। नीलम साहिबा ये आपकी जो लड़ाई है तो जारी ही रहेगी, इतनी बड़ी बात आ गई, अभी तो ट्रेलर हुआ है, जब फिल्म आएगी तब बाकी लड़ाई तब के लिए तैयार रखिए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप चौधरी साहब को फेस करने के लिए तैयार हैं, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं कल? आप दोनों फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हैं आवाम के सामने? मेरी बात सुने ना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पहली बात तो ये इनको कहेंगे वो फिल्म जो है ना वो एक दफा पूरी पेश करें। फिल्में तो कही है, वो मैं तो आपकी टेप मैंने सुनाई है, वो आपके पास पड़ी है, टीवी वालों को मैंने आज सारी सुनाई है। क्लियर हो, जितनी इनके पास फिल्म है पहले उस फिल्म को आप तो चौधरी साहब चले आप सुनिए, नीलम साहिबा तो हमें जवाब नहीं दे रही कि वो आने के लिए तैयार है नहीं है, लेकिन आपके पास फिल्में बहुत ज्यादा हैं, आपका ये कहना है कि ये फिल्म आप रिलीज करेंगे? मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप हमारे पास आने के लिए तैयार हैं तमाम सबूतों के साथ, फिल्मों के साथ, नंबर्स के साथ, रिकॉर्ड के साथ? नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, रिकॉर्ड आप निकलवा लें। नहीं रिकॉर्ड आप ही आके निकालेंगे, आपके ही फोन से रिकॉर्ड सुने ना, मैंने आपको नंबर दे दिया, आप पीटीसीएल वालों से रिकॉर्ड निकलवा लें। सुन नहीं रही, अगर मैंने कॉल की हुई या इस नंबर से कॉल आई है तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। नीलम साहिबा आपकी तरफ में आ रही हूँ, क्या आप प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं? ये बातें जो फोन पर कह रही हैं, क्या ये आप यहाँ पर बैठ के कह सकती हैं, आवाम सुनना चाहती है? मेरा नंबर तो मेरा फोन बाहर पड़ा होता है, मेरा सरकारी फोन है, मेरा नंबर बाहर पड़ा होता है, वहाँ से अगर कोई भी बंदा फोन करे। मैं तो अब मुख्तर बात ये करने लगा हूँ कि जो बंदा झूठ बोले खुदा की 1000 बार उस पे लानत हो। बात ये है कि सिंपल सी बात ये, खुदा की लानत हो, ये तो आवाम देख रहे हैं। झूठ बोलेगा उसको खुदा की लानत। से जो झूठ बोल कर आए लानत तो आप अपने ऊपर डाल रहे हैं, किसके ऊपर
बोला जो झूठ बोलेगा उस पे लानत डलेगी। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह की लानत नीलम हजार जब्बार बार। चौधरी साहब, आप ये नीलम जब्बार चौधरी साहिबा, आप हमें क्यों नहीं बता रही एग्जैक्टली कि आप आने के लिए तैयार हैं नहीं, क्या आप आवाम को फेस नहीं कर सकती हैं? आप पर अगर इल्जाम लगाया जाता है, आपको ये झूठ बोल रही है। देखें ये आप मतलब आप मुझे तो ये चौधरी साहब समझ- प्लीज काइंडली आप 1 मिनट के लिए चुप करें, मैं इनका मौका जानना चाहती हूँ। नीलम साहिबा, आपका ये कहना है ना कि चौधरी साहब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपका ये कहना है? अपनी बात करके मुकर गई है। चौधरी अरशद जट साहब 1 मिनट के लिए आप खामोशी इख्तियार कीजिएगा ताकि मैं नीलम साहिबा से बात कर सकूं। नीलम साहिबा, आपका ये कहना है कि चौधरी अरशद जट साहब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं की गई है और ये एक इल्जाम है, ये जो ऑडियो टेप पेश किया गया है ये झूठ है। तो फिर अगर आप पर इतनी इल्जाम तराशियां हो रही है, अवाम के सामने आपका नाम खराब किया जा रहा है, तो आप अवाम को फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपसे किसने कह दिया भाई बहन मेरी? बस आपसे तब से मैं पूछ रही हूँ कि आप आने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं? पिछले 4 घंटों से अवाम को, मीडिया को, मैं पिछले 4 घंटों से मेरा गला बैठ गया है, मैं उस वक्त से बात कर रही हूँ। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप आएं और आप अवाम के सामने फेस टू फेस बात करें। मैं फेस टू फेस बात करने के लिए आप फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हैं तो आप कल हमारे प्रोग्राम में दोनों आ रहे हैं फेस टू फेस बात करने के लिए। कल मेरी पार्टी की अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए। जी नीलम साहिबा, उनका ये कहना है चौधरी साहब का आप इखलाकी जरूरत का मुजाहरा नहीं कर सकती कोई हैं। एतराज नहीं है, लेकिन पहले ये अपना पूरी फिल्म दिखा ले, अपनी तमाम चीजें अपने भी मैंने वो आपकी तो तो कह रहे मेरे मेरे पास पास सब कुछ मौजूद है, मैं आपको दिखाने के दे लिए दिया। तैयार हूं, तो हलफ ले रहे हैं, कसम खा रहे इनके हैं। साथ बात कर सकती हूँ, तो मैं मुझे चैनल पर आने में भी कोई हर्ज नहीं है। आपको चैनल में आने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है? कल आप हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं और आप दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो इस बात पर हैरत है कि मीडिया इस चीज को इतना प्रमोट कर रहा है कि हाँ नीलम साहिबा मेरी बात सुने, पार्टी की मीटिंग तो दोबारा भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए ज्यादा मसला बना हुआ है टाइम पर आपकी इज्जत का। जो अवाम है, जो नुमाइंदे हैं, जो आपको नुमाइंदगी करके आप जिनके लिए आई हैं, अवाम में आपका इस टाइम पे इमेज खराब हो रहा है, आपको अपने इमेज की कोई फिक्र नहीं है? मेरा इमेज क्या खराब, मतलब यकीनी तौर पर आपके बारे में ट्रेलर आ रहे हैं और मूवीज रिलीज करने की बातें की जा रही हैं, तो आपको अपने इमेज का कोई ख्याल नहीं है? बहन मेरी, आप मुझे ये बताइए ना कि मेरे ये जो फिल्म कह रहे हैं ना, नीलम साहिबा, क्या आपकी जगह कोई और बंदा मीटिंग में नहीं जा सकता? आपके लिए अपना इमेज सेव करना ज्यादा जरूरी नहीं है इस वक्त? नहीं, मैं ये झूठ बोल रही हैं, ये मुकर गई हैं, ये अपने लोग अवाम से पे मुकर गई हैं, ये क्या आएंगी यहाँ पे? नीलम साहिबा, क्या आपकी मीटिंग पूरा दिन जारी रहेगी? आपको एग्जैक्ट टाइम बता दें, हम आपको उस टाइम पर अवाम के सामने कर देंगे। वो कमाल हो गई है, वो जिस तरह से बात हो रही है उसी तरह से होगी ना। आप दोनों फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हैं अवाम के सामने? मेरी बात सुने ना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पहली बात तो ये इनको कहेंगे वो फिल्म जो है ना वो एक दफा पूरी पेश करें। फिल्में तो कही हैं, वो मैं तो आपकी टेप मैंने सुनाई है, वो आपके पास पड़ी है, टीवी वालों को मैंने आज सारी हर सुनाई है। चीज क्लियर हो, जितनी इनके पास फिल्म है पहले उस फिल्म को आप चौधरी साहब चले आप सुनिए, नीलम साहिबा तो हमें जवाब नहीं दे रही कि वो आने के लिए तैयार है नहीं है, लेकिन आपके पास फिल्में बहुत ज्यादा हैं, आपका ये कहना है कि ये फिल्म आप रिलीज करेंगे? मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप हमारे पास आने के लिए तैयार हैं तमाम सबूतों के साथ, फिल्मों के साथ, नंबर्स के साथ, रिकॉर्ड्स के साथ? नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, रिकॉर्ड आप निकलवा लें। नहीं, रिकॉर्ड आप ही आके निकालेंगे, आपके ही नंबर से रिकॉर्ड सुने ना, मैंने आपको नंबर दे दिया, आप पीटीसी वालों से रिकॉर्ड निकलवा लें। तो सुन नहीं रही अगर मैंने कॉल की हुई या इस नंबर से कॉल आई है तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। नीलम साहिबा, अब आपकी तरफ में आ रही हूँ, क्या आप प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं? ये बातें जो फोन पर कह रही हैं, क्या ये आप यहाँ पर बैठ के कह सकती हैं? अवाम सुनना चाहती है। मेरा नंबर तो मेरा फोन बाहर पड़ा होता है, मेरे सरकारी फोन है, मेरा नंबर बाहर पड़ा होता है, वहाँ से अगर कोई भी बंदा फोन करे। मैं तो अब मुख्तर बात ये करने लगा हूँ कि जो बंदा झूठ बोले खुदा की 1000 बार उस पे लानत हो। बात ये है कि सिंपल सी बात ये, खुदा की लानत हो, ये तो अवाम देख रहे हैं। झूठ बोलेगा उस पे खुदा की अवाम लानत। से जो झूठ बोल कर आए लानत तो आप अपने ऊपर डाल रहे हैं, किसके ऊपर? जो झूठ बोलेगा उस पे लानत डलेगी। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह की लानत नीलम 1000 जब्बार बार। चौधरी साहब, आप ये नीलम जब्बार चौधरी साहिबा, आप हमें क्यों नहीं बता रही एग्जैक्टली कि आप आने के लिए तैयार हैं नहीं, क्या आप अवाम को फेस नहीं कर सकती हैं? आप पर अगर इल्जाम लगाया जाता है, आपको ये झूठ बोल रही है। देखें ये आप मतलब आप मुझे तो चौधरी साहब प्लीज काइंडली आप 1 मिनट के लिए चुप करें, मैं इनका मौका जानना चाहती हूँ। नीलम साहिबा, आपका ये कहना है ना कि चौधरी साहब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपका ये कहना है? अपनी बात करके मुकर गई हैं। चौधरी अरशद जट साहब 1 मिनट के लिए आप खामोशी इख्तियार कीजिएगा ताकि मैं नीलम साहिबा से बात कर सकूं। नीलम साहिबा, आपका ये कहना है कि चौधरी अरशद जट साहब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं की गई है और ये एक इल्जाम है, ये जो ऑडियो टेप पेश किया गया है ये झूठ है। तो फिर अगर आप पर इतनी इल्जाम तराशियां हो रही है, अवाम के सामने आपका नाम खराब किया जा रहा है, तो आप अवाम को फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपसे किसने कह दिया भाई बहन मेरी? बस आपसे तब से मैं पूछ रही हूँ कि आप आने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं? पिछले 4 घंटों से अवाम को, मीडिया को, मैं पिछले 4 घंटों से मेरा गला बैठ गया, मैं उस वक्त से बात कर रही हूँ। चाह रही हैं कि आप आएं और आप अवाम के सामने फेस टू फेस बात करें। मैं फेस टू फेस बात करने के लिए आप फेस टू फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप कल हमारे
करना चाहूंगी। जी नीलम साहिबा, उनका ये कहना चौधरी साहब का आप इखलाक की जरूरत का मुजाहरा नहीं कर सकती कोई हैं। एतराज नहीं है, लेकिन पहले ये अपना पूरी फिल्म दिखा ले, अपनी तमाम चीजें अपने फिर भी मैंने वो आपकी तो तो कह रहे मेरे मेरे पास पास ये सब जो कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद है है, मैंने मैं आपको दिखाने दे के लिए दिया तैयार हूँ। वो तो हलफ ले रहे हैं, कसम मैं खा अगर रहे इनके हैं। साथ बात कर सकती हूँ तो मैं मुझे चैनल पर आने में भी कोई हर्ज नहीं है। आपको चैनल में आने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। कल आप हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं और आप दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो इस बात पर हैरत है कि मीडिया इस चीज को इतना प्रमोट कर रहा है कि हाँ नीलम साहिबा मेरी बात सुने, पार्टी की मीटिंग तो दोबारा भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए ज्यादा मसला बना हुआ है टाइम पर आपकी इज्जत का। जो अवाम है, जो नुमाइंदे हैं, जो आपको नुमाइंदगी करके आप जिनके लिए आई हैं, अवाम में आपका इस टाइम पे इमेज खराब हो रहा है। आपको अपने इमेज की कोई फिक्र नहीं है? मेरा इमेज क्या खराब, मतलब यकीनी तौर पर आपके बारे में ट्रेलर आ रहे हैं और मूवीज रिलीज करने की बातें की जा रही हैं, तो आपको अपने इमेज का कोई ख्याल नहीं है? बहन मेरी, आप मुझे ये बताइए ना कि मेरे ये जो फिल्म कह रहे हैं ना, नीलम साहिबा क्या आपकी जगह कोई और बंदा मीटिंग में नहीं जा सकता? आपके लिए अपना इमेज सेव करना ज्यादा जरूरी नहीं है इस वक्त? नहीं, मैं अपने बेटी ये झूठ बोल रही हैं, ये मुकर गई हैं, ये अपने लोग अवाम से ये पे मुकर गई हैं, ये क्या आएंगी यहाँ पे? नीलम साहिबा क्या आपकी मीटिंग पूरा दिन जारी रहेगी? आपको एग्जैक्ट टाइम बता दें, हम आपको उस टाइम पर अवाम के सामने कर देंगे। वो कमाल हो गई है, वो जिस तरह से बात हो रही है उसी तरह से होगी ना। जी नीलम साहिबा, जी जी, हेलो। आप मीटिंग के अलावा कोई टाइम बता दीजिएगा जिस टाइम पर आप फ्री होंगी, कोई टाइम जो आपके लिए इजी हो, आपके लिए फिजिबल हो, आप हमें वो टाइम दे दीजिए। उस टाइम पर हम चौधरी साहब को भी बुला लेंगे, आपको भी फेस टू फेस आपसे गुफ्तगू हो जाएगी। और दूध का दूध, पानी का पानी। कल का मुझे दिन है, हमारी कुछ मीटिंग। आप अवाम के सामने ऑन एयर टाइम बताएं, आपकी जुबान पर हम यकीन करेंगे और उसी टाइम पर आपको बुलाया जाएगा जिस टाइम पर आपको सच्ची होंगी तो बताएंगे ना, कल रिकॉर्ड आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये सच्ची होंगी तो बताएंगे। न्यूट्रल होना चाहिए आप। अब नीलम साहब आपको चैलेंज कर दिया कि चौधरी साहब आपको यहाँ तक कह रहे हैं कि आप सच्ची होंगी तो आप अवाम को फेस करेंगी। बात यह है कि सच और झूठ का फैसला तो अवाम ने करना है ना, और अवाम तो फैसला तब करेगा अवाम ने भी जब करना है, अवाम हमारे सामने खुदा ने भी आएंगे करना है। दोनों। मुसलमान है हम, मुसलमान है, हमारे खुदा ने भी करना है। देखिए अर्शद साहब, बात यह है कि जो मुसलमान होता है ना, वो एक जुबान उसकी होती है। बिल्कुल मेरी एक जुबान है। मैंने जो टेप आपको ये मीडिया को मैंने पेश कर दी है, उसमें हर्फ जो लफ्ज हैं 6 मिनट। अब मेरी बात सुने बहन, 6 मिनट और 20 मिनट की कॉल हुई हमारी। क्यों आप इस्लाम को बीच में वो जो लफ्ज हैं वो सारे हैं और मैं उनके ऊपर कायम हूँ। आपने मुझे कॉल किया है और मैं उसके ऊपर कायम हूँ और मैं हल्फन कायम हूँ। आपने मुझे कॉल किया है, तो माल बात कर रहे अब हैं। आप मुकर गई हैं, मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है ना। नहीं तो आप ऐसा करें ना, आप पूरी फिल्म दिखाएं जो आपके पास वो बीती फिल्म की बात तो बाद में, वो तो कई बंदों के पास है। चौधरी अरशद जट साहब, क्या आप कल आके फिल्म दिखा सकते हैं? टेप है इनकी, मेरी अर्ज सुने, टेप है इनकी। हमने आज टीवी पे आप गौर नहीं किया, क्या ये तो ट्रेलर चला है। बाकी फिल्म आप दिखाएंगे, इनका चेहरा इनका पीपल्स पार्टी वालों का बेनकाब करेंगे। बिल्कुल करें, बिल्कुल। जो हमारे जो साथी हैं सब बंदों के साथ हर बंदे ने प्रेशर भी डाला, उनको ऑफरें भी दी हैं। हो चुके हैं। अब आप उस इश्यू से अवाम की नजरें हटाने के लिए, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, प्रोग्राम का वक्त कम है, हटाने के लिए नहीं। आपसे एक आखिरी बात जानना चाहती हूँ चौधरी साहब, गवर्नर राज था तो हम अच्छे थे, अब गवर्नर राज नहीं है। अब हम अक्सरियत में हो गए तो हम बुरे बन गए हैं। अब लोटाग्रह है कि जहाँ पर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो आपके बयान ये थे कि आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है। पार्टी ने अगर हॉर्स ट्रेडिंग करवाना होती, पाकिस्तान पीपल्स आपने पार्टी पूरी कोशिश की है, सबको पता है। गवर्नर रूल में आपने पूरी कोशिश आज हमारे साथ क्रम से हमारा कोई साथी नहीं बिका, ना कुछ झुका है आपके आगे। ब्लॉक के, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पैसे की सियासत नहीं करना चाहती, चांगा मंगा की सियासत नहीं तो आप कर चुकी हैं। गवर्नर राज में आपने बहुत कोशिश की, आपकी पार्टी ने बड़ी यूनिफिकेशन ब्लॉक के चौधरी अरशद जट साहब और नीलम जवाद चौधरी साहिबा की, जिनके दरमियान लड़ाई का सिलसिला अभी भी जारी है, दोनों का मुकदमा आपके सामने पेश कर दिया गया। इसके साथ ही अपनी मेजबान फिजा खान को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।